नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वोकैब के अपने एक बहुत महत्वपूर्ण मॉड्यूल का सेकंड पार्ट डिलीवर करने जा रहे हैं। ये मॉड्यूल हमने अपने पिछले वीडियो से शुरू किया था, डिफरेंट फोबियाज़, विभिन्न प्रकार के इंसानों के डर, जिसमें हमने पहला पार्ट आपको पिछले वीडियो में डिलीवर कर दिया था। आज इस वीडियो में हम उसका सेकंड पार्ट डिलीवर करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन है अंग्रेजी के शब्दों का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे एक एक शब्द आप अपनी डिक्शनरी में शामिल कर सकें और एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ने पर काम में ले सकें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हम पहले वर्ड से। जो 13 वर्ड हमने पिछली क्लास में डिलीवर कर दिए थे, उससे आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमारा सबसे पहला वर्ड होगा वो 14 नंबर है, दैट इज़ बैथोफोबिया। मतलब ये किससे जुड़ा वो फोबिया है, आपको एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि जो मीनिंग हम आपको डिलीवर कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ए से लेके सी तक वाले वर्ड हमने पहले मॉड्यूल में डिलीवर किए थे, अब यहाँ डी से चालू हो रहा है। तो बैथोफोबिया डेप्थ से रिलेटेड है। मैं आपको इसका एक रिलेशन निकाल के देता हूँ। ज़्यादातर गहराई को बॉथम यानी बैथम वर्ड से रिलेट किया जाता है नापने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बैथो वर्ड को याद रख के हम गहराई से उसको रिलेट कर सकते हैं। वो वर्ड याद हो जाएगा आपको बैथोफोबिया से। मतलब आप गहराई को बैथो से रिलेट कर लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर पे आते हैं, दैट इज पैथोफोबिया। आपको इसका भी एक रिलेशन बना के देता हूँ मैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। डॉक्टर हो सकता है उसके लिए कुछ जांच या रिपोर्ट्स लिखे, जो ब्लड से रिलेटेड हो सकती हैं या कुछ और भी हो सकती हैं। तो जनरली हम अगर हॉस्पिटल के उस हिस्से में जाएंगे जहां हमें वो रिपोर्ट करानी है, तो उसे हम कहेंगे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जहां पे किसी बीमारी के बारे में जजमेंट या पता लगाया जाता है। तो ऐसे में ये पैथो वर्ड को आप डिजीज़ से रिलेटेड कर सकते हैं, यानी डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू पैथो। और फोबिया आपके साथ रहेगा ही हमेशा। तो डिजीज़ का जो फोबिया है वो पैथोफोबिया से आप रिलेट कर सकते हैं। हम कोशिश यही करते हैं, जहाँ कोई रूट बन सकता है आपको बना के देने की कोशिश करते हैं, जिससे आप वो याद कर सकें। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई रूट काम नहीं करेगा, यहाँ तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, दैट इज़ आइट्रोफोबिया रिलेटेड टू डॉक्टर्स। ये दो वर्ड आप क्रम में याद रख सकते हो, जिससे आप बीमारी और बीमारी का निदान करने वाले व्यक्ति के बारे में याद रख सकते हैं। अगर डॉक्टर्स का फोबिया है आपके माइंड में, दैट इज़ रिलेटेड टू आइट्रोफोबिया। नेक्स्ट 70 नंबर पे आते हैं हम, साइनोफोबिया। साइनो रिलेटेड डॉग से रहता है कहीं ना कहीं, इसका कोई ना कोई रिलेशन बनता है जिसमें हम इस रूट को डॉग से रिलेटेड कर सकते हैं। कुत्तों से रिलेटेड कुछ ऐसे वन वर्ड होते हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे ये वर्ड कॉमन होता है, इसलिए हम ये साइनो को डॉग से रिलेट करके साइनोफोबिया बना सकते हैं। कुत्तों का भय या कुत्तों का डर अगर हमारे मन में है, देन वी कैन आंसर साइनोफोबिया। 18 नंबर पे आते हैं हम, दैट इज़ कैनोफोबिया। कैनोफोबिया को हम खालीपन जो हमारे चारों तरफ है उससे अगर हम जोड़ दें, एकाकीपन जोड़ दें या खालीपन जोड़ दें, तो वो हम किससे जोड़ सकते हैं? कैनोफोबिया से। तो फियर ऑफ एम्प्टीनेस मीन्स कैनोफोबिया। अब हम आते हैं अगले 19 नंबर वर्ड पे, दैट इज पैंथोफोबिया। दैट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग, यानी फियर ऑफ एवरीथिंग। प्रत्येक वस्तु का डर अगर आपके मन में है तो वो किससे बताया जाएगा? पैंथोफोबिया से। नेक्स्ट 20 नंबर पे आ रहे हैं हम, दैट इज कॉप्रोफोबिया। दैट इज रिलेटेड टू फेसेस, यानी चेहरों से संबंधित अगर हमारे दिमाग में कोई डर है तो हम किससे बता सकते हैं उसे? कॉप्रोफोबिया से। तो यहाँ पे हमने ये 7 आज के पहले फोबिया आपको डिलीवर किए डिफरेंट टाइप के। इनमें कुछ ऐसे रूट थे जिनको याद करके हम अपना पूरा वर्ड कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले 7 की ओर, नेक्स्ट 7 की ओर। लेट्स सी। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट 7 वर्ड्स आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के 7 फोबियाज आपके सामने आने वाले हैं, इनको ध्यान से देखिए। 21 नंबर पे, 20 नंबर तक अभी हमने डिलीवर किया था। 21 नंबर पे आते हैं, द फोबिया ऑफ फीट। सब शब्दों को इधर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने जमाया हुआ है, तो आपको क्लब करने में दिक्कत नहीं आएगी। पैरों से जुड़ा हुआ कोई भी डर या पैरों से संबंधित कोई भी डर है, हम किससे बता सकते हैं? पोडोफोबिया से। अगला आता है 22, दैट इज़ रिलेटेड टू फिल्थ। मीनिंग क्या है? फियर रिलेटेड टू फिल्थ या फियर ऑफ फिल्थ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गंदगी से जुड़ा हुआ कोई मन में भय है आपके या डर है, कोई भी आशंका,
तो हम इस वर्ड से बता सकते हैं दैट इज़ माइजोफोबिया। नेक्स्ट 23, यहाँ पे मैं एक रूट आपको डिलीवर कर सकता हूँ और ये वर्ड बहुत अच्छा भी है, दैट इज फोबिया ऑफ फायर, यानी आग से डर। तो आग जहाँ भी आएगा वहाँ पे फायर या पायरो, ये दो ऐसे रूट है मौजूद होंगे, PYRE या PYRO। तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी ऑप्शन में, यानी अग्नि का रिलेशन आप ये 4 अक्षरों से बना लें तो उससे फोबिया लगा के आप अपना वर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक रूट मिल गया हमको आग से बनने वाले वन वर्ड के लिए, और फोबिया बनाना है तो पायरोफोबिया। नेक्स्ट आते हैं 24 में, यहाँ भी एक रूट मिल जाएगा आपको। जब हम फिश के बारे में बात करते हैं तो फिश से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है उनमें ये एचियो, ये आपका रूट काम करता है। जैसे एशियोलॉजिस्ट होता है विशेषज्ञ के रूप में, इसकी साइंस होती है लॉजी के रूप में। तो आप ये मान लें जहाँ फिश आएगा वहाँ ये रूट अपने आप आपको दिखेगा, और इस रूट को देख के आप उसमें जो लास्ट के अक्षर जोड़ोगे उससे वही वर्ड बन जाएगा। अब जैसे लॉजी जोड़ देंगे तो विज्ञान बन जाएगा, अब यहाँ पे फोबिया जोड़ रहे हैं तो मछली से डर बन जाएगा। तो 24 पे हमने अगला वर्ड देखा फियर ऑफ फिश। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर पे, ये डिफरेंट वर्ड है, इसमें कोई रूट आपका काम नहीं कर रहा है। फूड से रिलेटेड फियर, भोजन से जुड़ा हुआ डर बताना है आपको, तो वो किससे बताना पड़ेगा आपको, साइबोफोबिया से। तो एक नया वर्ड आपके सामने खड़ा हो गया। अब आते हैं हम 26 नंबर पे, अल्टीमेट वर्ड है, सैकड़ों बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, SSC में, बैंकिंग में, UPSC में, अन्य कई एग्जाम में। तो ये होता है फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशी व्यक्तियों का भय या डर। इसे हम अनजान व्यक्तियों के लिए भी कह सकते हैं, द फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। आगे हम स्ट्रेंजर के नाम पे भी पढ़ेंगे तो वर्ड सेम रहेगा। तो दोनों के लिए कॉमन है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर एंड फियर ऑफ फॉरेनर्स। जो व्यक्ति अनजान है या विदेशी आपके लिए, उसके लिए जो आपका डर है वो क्या कहलाएगा, जेनोफोबिया। अब आते हैं हम अगले वर्ड पे 27, फियर ऑफ घोस्ट। बहुत लोगों को लगता है डर इससे, तो उसके लिए हम अंग्रेजी का वर्ड बना सकते हैं फॉस्मोफोबिया। तो एक स्पेशल वर्ड तैयार हो गया कि भाई भूतों से लगने वाले डर को अगर अंग्रेजी में आपको बताना है तो क्या बताएंगे, फॉस्मोफोबिया। तो ये नेक्स्ट 7 वर्ड और मैंने आपके सामने डिलीवर करे। इसमें 2-3 वर्ड जैसे मैंने आपको ये बताया, ये इनमें आप कोरिलेशन बना सकते हैं। हर जगह ये कोरिलेशन नहीं बनेगा, या पायर से बना, या एचियो से बना, या जीनो से बना। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। अब लेते हैं हम अगले नेक्स्ट 7 वर्ड, लेट्स सी। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए शब्दों के साथ, और इस वीडियो के आखिरी 7 फोबियाज़ मैं अब आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। ध्यान से आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए नए 7 वर्ड्स जो फोबिया से रिलेटेड हैं। अब हम जो अगला फोबिया पढ़ने जा रहे हैं 28 नंबर पे, 27 तक अभी मैंने डिलीवर किया था, दैट इज़ स्टाइजियोफोबिया। और ये फोबिया रिलेटेड है हेल यानी नरक। हमारी एक परिकल्पना होती है कि व्यक्ति के बुरे कर्म उसे यहाँ की ओर खींच ले जाते हैं। तो ऐसे में अगर उसका डर आपके मन में है, फियर रिलेटेड टू हेल, तो हम उसे किससे जोड़ सकते हैं, स्टाइजियोफोबिया से। नेक्स्ट आते हैं हम 29 नंबर पे। यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ आपको, क्योंकि घोड़ों से जुड़ा हुआ जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं हिप्पो वर्ड से रिलेट होता है। अंग्रेजी में एक वर्ड बनता है कि भाई अगर हम हॉर्सेस की रेस के लिए या चेरियट रथ जो होते हैं उनको खींचने वाले जो घोड़े होते हैं उनकी दौड़ के लिए कोई मार्ग बनाए तो वो, या स्टेडियम बनाए कोई, या जगह बनाए तो वो क्या कहलाता है, उसे हम हिप्पोड्रम कहते हैं। तो आप एक तरीके से यहाँ पे ये हिप्पो वर्ड को हॉर्सेस से रिलेटेड करके अपने दिमाग में सेट कर सकते हो कि फोबिया रिलेटेड टू हॉर्स, मतलब उसमें हिप्पो आएगा और फोबिया तो कॉमन है ही, ऑप्शन ही पता लग जाएगा आपको अपने क्वेश्चन का। नेक्स्ट आते हैं हम 30 नंबर पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वर्ड इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा वर्ड है जो प्रॉपर वे में आपके सामने में एंटोमोफोबिया होता है। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये इस तरीके से बनता है। इसका क्या मतलब है कि इंसेक्ट को एंटोमोलॉजी से, एंटोमोलॉजिस्ट जो होते हैं जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, हम ये वर्ड रिलेट कर सकते हैं। तो एंटेमो वर्ड को इंसेक्ट से जोड़ लीजिए, फोबिया ही है, तो आपका फियर ऑफ इंसेक्ट क्या बन जाएगा, एंटोमोफोबिया। अब हम आते हैं 31 नंबर पे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो है फियर रिलेटेड टू नाइफ्स, चाकू से संबंधित आपका डर। तो वो हम किससे बता सकते हैं, एचमोफोबिया से, यानी फियर रिलेटेड टू नाइफ्स। 32 में आते हैं हम फियर रिलेटेड टू नॉलेज, ज्ञान का डर, ज्ञान का भय, जो हम बना सकते हैं ग्नासियोफोबिया।
तो यहाँ पे ये हमारे लिए एक रूट की तरह काम कर सकता है कि इसे हम नॉलेज से रिलेट करें और फोबिया को हम कॉमन मान लें। तो ये वर्ड जो बनेगा वो फियर हो जाएगा किसका, नॉलेज का। 33 यहाँ पे भी एक रूट है। मैगलो हमेशा विशाल चीज़ों के लिए होता है, जैसे स्वयं आदमी के अंदर विशाल बनने की कामना हो तो आपने मेनिया वाले मॉड्यूल में पढ़ा था, मैग्लोमेनिक कहलाता है, जहाँ व्यक्ति अपने आप को बहुत विशाल बनाना चाहता है। तो यहाँ पे मैग्लोफोबिया रिलेटेड है लार्ज थिंग, यानी मैग्लो का मतलब बड़ा है, आकार से मान लें तो लार्ज हमारे लिए एक हिंट हो गई। तो लार्ज थिंग के लिए अगर हमें फोबिया बनाना है तो उसमें मैगलो वर्ड याद करके हम अपना काम चला सकते हैं। तो फोबिया रिलेटेड टू लार्ज थिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 34, यहाँ पे भी एक रूट बना सकते हैं। लाइटनिंग क्या है, आसमान में कड़कने वाली बिजली, बारिश के समय देखा होगा बहुत तेज़ आवाज़ होती है और अगर अनायास ही पृथ्वी पे गिर पड़े तो बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। तो आप इसको याद रखने के लिए आकाशीय घटनाओं को या उससे संबंधित अध्ययन को हम एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रो से जोड़ते हैं। तो एस्ट्रो रूट याद रख के हम इसको लाइटनिंग से रिलेटेड कर सकते हैं कि भाई आकाश से रिलेटेड है और ये बिजली के लिए काम कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, एस्ट्रोफोबिया, यानी आकाशीय बिजली का डर अगर आपके मन में है तो हम इस वर्ड से क्या कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल 21 फोबिया हमने आज के इस मॉड्यूल में और वीडियो में आपको डिलीवर करके दिए। सारे बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड थे और कुछ में रूट वर्ड भी मैंने आपको याद करने के लिए दिए। इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट जो फोबिया का है वो यहाँ आज समाप्त हो जाता है। आपको ये वीडियो या मॉड्यूल कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं। आप कमेंट के माध्यम से अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और हमेशा हम हर व्यूअर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे इस वीडियो को अगर उन्हें पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके थर्ड पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।